उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र साथियों को क्रांति भाई का नमस्कार। साथियों, आज मैं फिर इस ऑडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूं। साथियों, मेरी बात को ध्यानपूर्वक से सुने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से मैं एक ही बात आप लोगों को बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, जिसका परिणाम आज वर्तमान समय में आप भोग रहे हो। साथियों, मेरी सोच ही विकास की क्रांति होगी। भारत के इतिहास में विश्व गुरु के नाम से जिस देश को जाना जाता हो, उस देश के प्रधानमंत्री को आज मेक इन इंडिया की शुरुआत करनी पड़ रही है। सोने की चिड़िया जिस देश को कभी नाम दिया गया हो, उसका स्थान आज विश्व के विकासशील देशों में है। शायद हमारा वैभव और हमारी समृद्धि की कीर्ति ही हमारे पतन का कारण बनी। भारत के ज्ञान और संपदा के चुंबकीय आकर्षण से विदेशी आक्रमणता लूट के इरादे से इस ओर आकर्षित हुए। वे आते गए और हम लूटते गए। हर आक्रमण के साथ चेहरे बदलते गए, लेकिन उनके इरादे वही रहे। वो मुट्ठी भर होते हुए भी हम पर हावी होते गए, हम वीर होते हुए भी पराजित हो गए, क्योंकि हम युद्ध कौशल से जीतने की कोशिश करते रहे और वे जय चंदों के छल से हम पर विजय प्राप्त करते रहे। हम युद्ध भी ईमानदारी से लड़ते थे और वे किसी भी नियम को नहीं मानते थे। इतिहास गवाह है, हम दुश्मनों से ज़्यादा अपनों से हारे हैं। शायद इसलिए किसी ने कहा है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र साथियों, मेरी बात को तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाने का प्रयास आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ। जी हाँ, हमें दुश्मनों से ज़्यादा अपनों से हारे हैं। हम शिक्षा मित्रों ने जिन लोगों को अपना भगवान माना था, जिनको हमने पगड़ी दी थी कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की सुरक्षा का दायित्व आपके कंधों पे है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस शख्स का, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस महिला शिक्षा मित्र का, जिन्होंने जो है जयचंद का काम किया है हमारे साथ में। आज उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र सड़क पे खड़ा है, अपने परिवार के लिए चिल्ला रहा है कि उनका किस प्रकार से पालन पोषण हो, किस प्रकार से हमारी समस्या का समाधान हो। तो मैं अपने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र साथियों को, भाइयों को और बहनों को एक बात ही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, घर में बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि घर में बैठने से सारी समस्या का समाधान हुआ होता तो अब से पहले हो गया होता। 25 जुलाई सन 2017 का मैटर था जब हमारा समाजन रद्द हुआ। तब से लेकर अब तक का पूरे 5 साल बीत चुके हैं और 6ठी साल हमारी चालू हो चुकी है। लेकिन समस्या जो कि तो हमारे सामने खड़ी है। तो मैं आज अपने उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र साथियों को एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप लोग अपनी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं रियल में, तो मैं आज भी आप लोगों के साथ में खड़ा हूं, पर उस चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा कि जिसे कोई हिला नहीं सकता, कोई डगा नहीं सकता। मेरे हौसले बड़े हैं, मेरा जुनून बड़ा है, मेरे विचार बड़े हैं, मेरी आप लोग शाखाएं मजबूत हैं। यदि शाखाएं मेरी कमजोर हो जाएंगी तो मुझे कोई भी हटा सकता है, गिरा सकता है। साथियों, पहले तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि एकता में बहुत बड़ा बल है। यदि आप सभी मिलकर दोबारा से एक नए तरीके से संघर्ष करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आप लोगों को आपका हक मिल सकता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप लोगों को फिर से एक बात कहना चाह रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। घर में बैठने से कोई फायदा नहीं है। मेरे कई जिलों से मेरी वार्ता चल रही है। सभी से मैंने एक बात पूछी है कि मेरे भाई, आखिर कब तक आप लोग भाजपा की गुलामी करोगे? कब तक आप चटुकार नेताओं के कहने से घरों में बैठे रहोगे?
कब तक आप जो हैं खून के पत्र इसी प्रकार से लिखते रहोगे? कब तक आप संसद और विधायकों के घर पर जाकर माथा टेकते रहोगे? कब तक आप जो हैं शर्मा कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करते रहोगे? कब तक आप जो है संत महंतों के घरों पे जा जाकर आप अपना माथा टेकोगे? कब तक आप जो है इसी प्रकार अपना शोषण और मानसिक रूप का शिकार होते रहोगे? वो वक्त चला गया मेरे भाइयों। आज जो है समय अपने हक को छीनने का है। ये देश ये कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करने वाले को ही हक मिलता है। यदि कोई आपके हक को छीनता है तो उसके खिलाफ खड़ा होना आपका अधिकार बनता है। भारतीय संविधान इस बात की आपको आज़ादी देता है कि आप अपनी बात को रखने के लिए आप सक्षम हो। लेकिन मेरे भाई, आज आप घरों में इस प्रकार से दुबक के बैठोगे तो आपकी बात को कौन रखेगा? आप सभी साथियों को घर से बाहर निकलना होगा। यदि आपको संघर्ष चाहिए, अपना हक चाहिए, तो आप लोगों को प्रयास करना होगा। मेरे भाइयों, मेरे द्वारा जो है मैंने सभी जिलों से बात करी है और सभी जिलों के जो मेन मुखिया शिक्षा मित्र हैं उनसे मेरी बात हुई है। मैंने उनसे एक बात कही है कि यदि आप चाहो तो फरवरी माह में हम एक बड़ा आंदोलन, सड़क आंदोलन कर सकते हैं, यदि आप सभी लोगों की सहमति है। यदि आप लोगों को अब अपने आप भाजपा से के इरादों को समझ चुके हैं तो भाइयों, फरवरी के माह में आप लोग धरना प्रदर्शन करने की तैयारी करना शुरू कर दें। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए किसी भी जिले से। मुझे सिर्फ आप लोगों का बल, तन, मन चाहिए। यदि आप तन से मेरे साथ जुड़े हैं, मन अपने आप आपको मुझसे जोड़ देगा। साथियों, मैंने सारी तैयारी कर चुका हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। यदि मैं फरवरी माह में 7 तारीख में या 10 तारीख में धरना प्रदर्शन की घोषणा करता हूं तो प्रत्येक जनपद अपने अपने जनपद में एक आदमी को मुखिया बना ले और अपने अपने जनपद में 50-50 हज़ार रुपये इकट्ठा कर ले। यानी कि 75 जनपद 50 हज़ार रुपया हर जिला इकट्ठा करके रख ले। और जिस दिन हमारी जो है आंदोलन की घोषणा होगी कि भाई आज 10 तारीख से दिल्ली में हमारा धरना है, तो आप एक एक जनपद एक एक दिन की जिम्मेदारी लेता रहेगा और अपने हाथों से पेमेंट करता रहेगा। माइक का, टेंट का, पानी का, हर जनपद अपने अपने समय पे अपने पूरे शाम को पेमेंट करता रहे, अगले दिन दूसरा जिला जिम्मेदारी लेता रहे। तो इस प्रकार से हम 75 दिन तक लगातार जो है अपना धरना प्रदर्शन जोर शोर से कर सकते हैं। यदि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक शिक्षा मित्र सहमत है तो भाई मैं आप लोगों के लिए तैयार हूं संघर्ष करने के लिए। मैं आज फिर आप लोगों से ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैं भी सक्षम नहीं हूं कि एक साथ इतना बड़ा धरना खड़ा कर दूं और पैसा की आवश्यकता देखो भाई मेरे सबको पड़ती है। मैं भी 10,000 रुपये महीना कमाता हूं, है ना। मेरे पास भी कोई इतनी बड़ी जायदाद नहीं है कि मैं जो है अकेला ही इस सारे काम को कर दूंगा। तो आप सभी लोगों का सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप सभी लोग सहमत हैं मेरी बात से तो अपने अपने जनपदों में मीटिंग कर लें और मीटिंग करके मुझे इस नंबर पे मेरे कॉल करके मुझे बता दें कि भाई हम लोग, हमारा जनपद आपके साथ में है और हम तैयारी कर रहे हैं और 50,000 रुपया इकट्ठा करके आप अपने पास रख लेना। और फिर 75 जनपदों के मैं सभी आदमियों को एक साथ बुलवाऊंगा फरवरी माह से पहले यानी कि इस जनवरी के अंतिम समय में या फरवरी के जो है 2 तारीख में या 3 तारीख में आपको बुलवा लूंगा कि भाई आप फलाने स्थान पे 75 जनपद के प्रति एक आदमी मेरे पास आ जाओ जो जिम्मेदार है। वहीं पे बैठ के रूपरेखा तैयार हो जाएगी कि किस दिन से हमको धरना प्रदर्शन करना है और कहाँ और किस स्थान पे करना है ना। कौन सी सड़क पे हमको बंधक बनानी है, कौन सी सड़क। तो सारी प्रक्रियाएं आप लोगों को समय पता लग जाएगी और मैं आप लोगों को अपना नंबर दे रहा हूं। यदि कोई बात मुझसे करना चाहता है मेरा भाई तो वो जो है बेनिसंकोच मेरे से बात कर सकता है। 70 17 95 65 84 आपका क्रांति भाई लखनऊ से दिल्ली तक पैदल पद यात्रा कर चुका हूं मैं। और अगला मेरा जो कदम होगा वो बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसमें मैं आप सभी लोगों का सहयोग मांगता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद।